हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 का अभ्यास 1C करेंगे। 1A और 1B हमने पहले ही करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। ठीक है, आज हम 1C करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमारे पास दो दो संख्याओं का जो है पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है। इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिया है कॉपी पर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखते दिया है -4/9 एंड दूसरा नंबर है 7/9। यहाँ पर है -4/9 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 7/9। तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहला लिख दिया, आप कोई एक भी मेथड यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अब पढ़ा था 1B में A/V = C/D। हमें अगर किसी भी नंबर्स में कंपेयर करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, परिमेय संख्याओं का कंपेयर करना हो तो A/B = C/D। तो हमने देखा था ना कि AD = BC होता है। तो हमारे पास ये A है, D, B, C। तो AD -4 और D में है 9, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो -36 आ गया। और हमने अब किया BC, B पे 9 है, C पर 7 है, तो BC = 63। अब एक हमारा पॉजिटिव आया और एक का नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव तो ऐसे ही बढ़ा है, ऐसे ही समझ में आ गया, क्योंकि आप अभी पढ़े होंगे ना कि कोई भी अगर परिमेय संख्या हो, यानी कि धन परिमेय संख्या मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर है कोई भी तो वो 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि कोई भी ऋण परिमेय संख्या हो, तो हमेशा 0 से छोटा है। यानी कि पॉजिटिव हो तो 0 से बड़ा और नेगेटिव है तो वो 0 से हमेशा छोटा होता है। कोई भी नेगेटिव नंबर है तो 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया, तो हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है छोटा। बट फिर हम अभी आपको और भी बता दे रहे हैं। इसमें देखिए 36 हमारा, हम पहले नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है ना, -4 और 9। तो हमारे पास दिया है कि माइनस वाले से माइनस वाला आया है, यानी कि 4/9 छोटा है और 63 बड़ा है। बट हम आपको एक और मेथड बता दे रहे हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा या फिर आप दो मेथड आपके पास है, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं बता दे रही हूँ कि अगर दो नंबर हो तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4 अगर कितने भी नंबर में अगर कंपेयर करना हो या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना हो, मीन्स अगर आरोही अवरोही क्रम में बताना हो नंबर को, तो हम इसका यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे, दोनों में 9 है तो 9 ही आएगा। अब आप इतना तो लसअ मसअ वगैरह पढ़े ही होंगे। तो जब हम लसअ निकालेंगे दोनों नंबर का तो सेम नंबर है तो 9 ही रह जाएगा। तो हमारे पास ये जो एलसीएम लिए वो 9 आ गया। अब 9 है और ऊपर हमें लिख के बता देती हूँ, 9 है और ऊपर हम इसके पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, 1 -4 1 ज़ा -4। यानी कि अगर ऊपर हमारा ये -4 है, नीचे का जब दोनों नंबर सेम है तो हमारा है -4 और दूसरे में 7 है तो 7 ही आएगा। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 7 बड़ा है, -4 छोटा है। तो हमने बताया ना कि 63 यानी कि 7/9 बड़ा है और -4/9 छोटा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, तो 7/9 बड़ी है। समझ में आ गया कैसे हुआ है। हम एलसीएम लेकर भी कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका -4/9 है एक नंबर और दूसरा है 7/9। तो 7 बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है और ऐसे भी 4 से बड़ा ही है, तो 7/9 बड़ा है और ये दूसरा छोटा है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है -3/4 एंड सेकेंड नंबर है -5/8। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं अपन C/D, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तब कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप अपना आंसर पा सकते हैं। ठीक है, बता दे रही हूँ एक बार मैं। ठीक है, दिया है AD इक्वल टू होता है क्या, AD = BC। AD को हम पहले सॉल्व करते हैं तो दिया हुआ है AD में -3 × 8 यानी कि -24 यानी कि हमें इस नंबर का मिल गया -24। अब हमारे पास है BC में है 4 है इंटू -5, तो हमें मिल गया -20। ठीक है, तो हमें क्या दिखा कि एक है -24 और एक है -20। तो जब हम पॉजिटिव में करते हैं तो अगर आप नंबर लाइन पे पढ़े होंगे कि बीच में 0 रहता है और राइट साइड उसके धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक नंबर रहते हैं। तो 0 जो बीच में होता है, मैं ऐसे इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है बट मैं बता दे रही हूँ। कोई भी नंबर हमें कंपेयर करते हैं बीच में 0 होता है, आपका इस साइड आ जाएगा 1 2 3 और आपका इधर -1 -2 -3। तो क्या होता है कि
ज़ीरो से बड़ा है धनात्मक और 0 से छोटा है ऋणात्मक संख्या। इसमें जो -3 है वो -2 से छोटा है, -2 जो है -1 से छोटा है, यानी कि इसमें जितना बड़ा नंबर रहता है माइनस में जो भी नंबर बड़े होते हैं वो छोटा होता है, छोटा माना जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये -24 है और -20, यानी कि -20 वाला हमारा ये नंबर जो है ये बड़ा है। क्या है? -20 ही इसमें बड़ा है। तो -20 में से हमें किससे आया है? आपका इस नंबर से आया है, यानी कि जो आपका C/D था इससे आया है, तो हमारा C/D आंसर बड़ा हो गया। क्या हो गया? -20 किससे आया हुआ है? इससे -5/8 8 से, तो यानी कि ये 5/8 बड़ी है। -5/8 आपका बड़ा है संख्या। इसको हम दूसरा एक और मेथड बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसका हम लोग एक ही से ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर LCM अगर लेते हैं 4 और 8 का, 4 और 8 का अगर LCM हमने बताया ना कंपेयर करने के लिए LCM लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 और 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आया। अब हम जो फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है, इससे इसमें भाग देंगे पहले। तो 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम्स गया, उस 2 में इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि -6 आ गया। अब यहाँ पर हमारा है 8 1 ज़ा 8 1 आया, 1 से अगर -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ गया। तो हमने बताया ना कि ऋणात्मक में जो बड़ा दिखता है वो रियल में छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो -5 है, यहाँ पे -6 है, तो -5 वाला हमारा नंबर जो बड़ा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। तो हमने पहले आपको ये चीज़ बता दी है कि -5/8 बड़ी संख्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/12 और 5/-8। तो हमारे पास -7/12 तो वही, और जब भी आपका हर अगर ऋणात्मक दिखा रहा है तो हमें हर से ऋणात्मक हटाना होगा, यानी कि हमें इसमें अंश में ला देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को ऋणात्मक कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को धनात्मक कर लेते हैं। तो हम इसमें अगर हम 5/-8 में अगर हमें इसको धनात्मक बनाना है तो हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें हर को धनात्मक बनाना है। तो आपका क्या आ जाएगा? -5/8। अब हो गया। अब हमें किसमें कंपेयर करना है? -7/12 में और -5/8 में। तो मैंने बताया था दोनों मेथड का यूज़ करके कर सकते थे। तो आपके पास एक नंबर है AD और BC। तो AD 7 8 जा 56 माइनस का आया इसका, अगर हम देख लें तो माइनस का 56 पहले वाले नंबर का आ गया इसका, और दूसरे का आया 12 5 ज़ा 60 माइनस का 60। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है हमें? माइनस का 7/12 बड़ा है। हम और LCM से कंपेयर कर लेते हैं, तो आएगा 12 और 8 का, अगर हम LCM ले लेते हैं 12 का और 8 का, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3, ऐसे ये डिवाइड नहीं होगा तो लिख देंगे, और 2 1 ज़ा, फिर 3 से 1 1, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। हमारे पास मिला नंबर 24। अब 24 में हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 2, और 2 में -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -14। और हमारे पास है दूसरा 8 3 ज़ा 24, और 3 जो आया है उसका माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -5 में तो आ जाएगा -15। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं -15 बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने बताया था ना कि नेगेटिव अगर है तो वो छोटा है और ये बड़ा है। तो बड़ा 14 है, यानी कि 14 किससे आया है? इस वाले नंबर से 14 आया है। तो हमारा 7/12 माइनस का 7/12 नंबर बड़ा है। हमने यहाँ से भी कंपेयर कर लिया और हमने यहाँ से भी देख लिया था कि ये बड़ा है, ठीक है। तो -7/12 जो है संख्या बड़ी है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। इसमें -5/9 है, -3/13 है। तो हम पहले इसमें जिसमें दोनों ही नेगेटिव है उसको हम पहले कट करके पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर हो गया -5/9 और हमारे पास है 3/13। अब हमें इन दोनों नंबर में कंपेयर करना है तो सिंपली कंपेयर होगा, क्योंकि एक अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो पॉजिटिव से हमेशा छोटी ही होती है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव से हमेशा छोटी होगी, तो यानी कि 3/13 जो है आपका बड़ा है। हमें ऐसे ही पता चल गया ये संख्या जो है बड़ी है। अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। 13 5 जा इसके अकॉर्डिंग AD = BC के अकॉर्डिंग, -5 × 13 13 5 जा
माइनस का 65 और 9 से 27, या माइनस का 65 है तो छोटा ही और ये प्लस में है तो बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, बट कोई भी अगर धनात्मक संख्या हो तो ऋणात्मक से तो ऐसे ही बड़ा हो, ऐसे हमें पूरा सॉल्व करके कंपेयर करने की इसमें फिर ज़रूरत नहीं होती है, हमें वो फिर ऐसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें और क्वेश्चन है सेकंड। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या हुए हैं? निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है एक ठो, उसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 आंसर है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। अब ये परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। इसके समतुल्य या तो वो डिवाइड करने से नंबर आए या तो मल्टीप्लाई करने से आए। तो आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर 2 है, तो देखते हैं कि कौन ऐसा नंबर है, या तो हमने बताया ना मल्टीप्लाई करके ही आ सकते हैं तो डिवाइड करके, लेकिन दोनों नंबर में सेम नंबर से होगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। अब देखिए भाई ये तो डिविजिबल है, ठीक है। अब इसमें है कि अंश में माइनस लगा है और इसमें हर में लगा है, तो वो तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके किसी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हर में है, अगर हमें अंश में लाना है तो भी -1 से इसमें नोवेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हर में दिया है तो भी हम मल्टीप्लाई करके हमें जिस नंबर में पॉजिटिव करना हो और नेगेटिव तो उसके हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये दूसरा नंबर है 6/27। तो देखिए कि 2 के टेबल में तो 6 आता है, 27 नहीं आता है। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें तो भी ये नहीं आ सकता, दोनों नंबर सेम नंबर से, और नहीं मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है। फिर यहाँ पर भी वैसे ही है, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, बट हमारे पास माइनस भी है, तो या तो अंश में या तो हर में किसी एक नंबर में माइनस तो लगना ही है, दोनों में प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/18, 4/-18। अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/-9, ये तो आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों ही नंबर पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव नहीं आएगा। कोई अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो कोई एक नंबर तो नेगेटिव आना ही आना है, इसलिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव ही नंबर है, नेगेटिव कहीं नहीं, इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/-9। क्यों? अब ये -4 है, -4/18, अगर हम इसको 2 से काट देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा -2/9। बट हमारे पास -2/9 कहीं तो है नहीं, इसमें है 2/-9, तो हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/-9। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ख। इसमें कह रहे हैं परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, हमारे पास ये दूसरा नंबर है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, अब इससे बड़ी कौन सी है, तो हम देखते हैं बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन है 4/10। इसको अगर हम काट देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2/5 आ गया। ये भी हम काट देंगे तो -2/5 आएगा। वैसे भी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए ये तो छोटा ही है। इसमें भी देखेंगे तो 3/5 आ जाएगा, जो कि सेम है, मतलब इक्वल है दोनों के, 3/5 3/5। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं क्या? बड़ी परिमेय संख्या, तो 7/2 ये डिविजिबल नहीं है, ये कटेगा नहीं, तो 7/10 आपका बड़ा। अगर इसका कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और आप देख लीजिए यहाँ पर 2/5 आया है, ये 3/5 है, तो ये तो इससे छोटा ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों का हर इक्वल है, और अगर आपका अंश पे छोटा नंबर है तो छोटा है। ये माइनस है इसलिए नहीं है, और ये इक्वल है, इक्वल हमें बताना नहीं है, हमें बड़ा बताना है। ठीक है, तो 7/10 जो कि हमें बड़ा दिख रहा है। अब हम इसको एक बार कंपेयर करके भी दिखा देते हैं। 3/5 है, उससे हमें कंपेयर करना है किस में? 7/10 में। तो AD = BC के अकॉर्डिंग कर देते हैं। AD यानी कि 3 10 = 30 और BC = 5 7 = 35। अब ये क्या है? 3 10 = 30, 5 7 = 35। हमें क्या दिखा? 35, यानी कि 7/10 बड़ा है, तो हमने इसी पर टिक लगाया हुआ है। ठीक है, 3/5 से 7/10 जो है बड़ा है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हम ये क्वेश्चन बुक में ही बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन वाले हैं और ये बुक में सॉल्व हो सकता है आसानी से, इसलिए हम इसको बुक में ही करा दे रहे हैं। आप इसको कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ग है। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी, यानी कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? छोटी, अब ये तो बड़ी है ना,
ये बड़ी होगी हमारे पास। हमसे पूछ रहा है छोटी कौन सी है। जब छोटी की बात कर रहा है इसमें कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में जितने भी नंबर हैं एक को छोड़ के सारे पॉजिटिव हैं। पहला है -11/18, ठीक है, तो माइनस में है तो ये तो छोटा है ही, पर अगर कोई और माइनस में होता यानी कि ऋणात्मक में होता तो हमारा वो नंबर भी छोटा हो सकता था, हम कंपेयर करते। लेकिन हमारे पास जो तीन ऑप्शन है तीनों धनात्मक में है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो ऋणात्मक है ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, तो वो है -11/18, क्योंकि ये नेगेटिव में है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। किससे? 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, हमें बताना है कि 0/5 से यहाँ पर बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कह रहा है कि 0/-5 से बड़ी, तो हमारे पास अगर हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, आपको पता ही होगा। तो हमें ये मिल गया 0, ठीक है। अब कह रहा है परिमेय संख्या इससे बड़ी परिमेय संख्या है कौन सी। अब हमारे पास मिल गया आंसर 0, इससे बड़ी कौन सी है, तो हमारे पास ये नेगेटिव में है, दिख रहा है, ये भी आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पास इसमें अंश हर दोनों में ऋणात्मक है तो हम कटा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये 2/7 ये पॉजिटिव नंबर बन गया, ठीक है। फिर इसमें भी -1/8 है तो ये भी आपका जो है छोटा ही नंबर माना जाएगा। ये भी 4/-9 है तो ये भी छोटा ही, क्योंकि तीनों ऋणात्मक है, इसको छोड़ के ये भी ऋणात्मक था, लेकिन दोनों में ही ऋणात्मक, दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक थी, इसलिए हमने माइनस को कट कर दिया, तो अब ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बन गया। तो कोई भी धनात्मक संख्या हो 0 से बड़ा होता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि कोई भी धनात्मक संख्या अगर रहेगा, परिमेय संख्या का कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है तो वो 0 से बड़ा होता है, और अगर कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो वो 0 से छोटा होता है। तो आपके पास पहला, तीसरा, चौथा तीनों ऋणात्मक है, दूसरा से धनात्मक है, इसलिए आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2/7। अब कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में, ठीक है, बड़ा, छोटा या बराबर जो भी सही उसको भरना है, ठीक है। तब हम इसको देखते हैं नोटबुक में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है -4/7 और 6/13, -4/7 है और दूसरा है 6/13। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था वैसे ही आपको ये भी कंपेयर करना है, ठीक है। या तो आप कर सकते हैं इसमें AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। AD पहले ये कैसे आता है, A/B इज इक्वल टू C/D से जो आपका आता है AD इज इक्वल टू BC, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, देखते हैं कि कौन सी इसमें से बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। आपको ये दिख ही रहा होगा कि माइनस लगा हुआ है, -4/7 है और 6/13 है, तो बड़ा तो आपको ऐसे ही दिख गया कि जो नेगेटिव है वो छोटा है, जो पॉजिटिव है वो बड़ा है, ठीक है। बट हम आपको कंपेयर करके भी दिखा दे रहे हैं। AD और BC दिया है तो AD का मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 50। अगर हम AD को कंपेयर करते हैं 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और अगर हम BC का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6 7 जा 7 और 6 है तो 6 7 जा 42। तो हमारे ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है नेगेटिव से, तो हमारा ये बड़ा है। बड़े के साइड हमेशा ये ओपन वाला लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है -4/5 -5/7। अब इसमें दोनों में ही माइनस है तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, एलसीएम लेके भी कंपेयर कर सकते हैं और आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 5 7 जा 35 और अगर हम इससे डिवाइड करें 5 से तो आएगा 7 7 4 जा माइनस का 28 और इसमें करेंगे तो आएगा 5 7 से डिवाइड करने पर आएगा 5 5 5 जा माइनस का 25। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है रियल में, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि -25/35, यानी कि -25 किससे आया, इस नंबर का है, ये है ना आंसर। तो आपका 5/7 -5/7 बड़ा है, ठीक है, ठीक है ना। और इसमें AD इज इक्वल टू BC के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं। 7 4 जा 28 माइनस का
5 है 25, माइनस का तो यही बड़ा है, वैसी चीज़ें वही है, एक ही आंसर आता है। बस आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका दूसरा वाला बड़ा था। थर्ड क्वेश्चन है -7/8 और इसके बाद है 21/-24, -7/8 और ये है 21/-24, ठीक है। तो हम -7/8, ये तो ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारे पास है 21 माइनस का 24, इसमें हमें हर को धनात्मक बनाना है तो हमें क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमारे पास आ गया क्या, -21/24। अब हम देखते हैं कि ये नंबर हमें डिविजिबल दिख रहा है, किससे किसे भाग देने पर दोनों कटेगा। दोनों जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 3 7 21, 3 9 8 24 और माइनस है तो माइनस लग गया। तो क्या हुआ, ये आपका पहला वाला नंबर है -7/8 और 21/24 जो कि माइनस का था, इससे भी कटाया तो आगे के -7/8, यानी कि दोनों ही नंबर इक्वल है तो हम इक्वल टू लगा दिए इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये है -9/8 और ये है 8/9, ये है -9/10 और ये है 8/9। तो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो पॉजिटिव वाला तो बड़ा होता ही है, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो वो फिर बड़ा ही है। इसमें माइनस यहाँ पर भी लगा था बट क्या है, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिख दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों माइनस में तो इसको हम काट देंगे तो आपका आ गया 9/10 और ये होगा 8/9। सॉरी, मैंने इसमें ऐसे बोला क्योंकि हम यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए थे, यहाँ पर नहीं लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि माइनस में तो ये बड़ा है, बट ये दोनों में ही माइनस लगा हुआ है तो अब इसको हम काट देते हैं, फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम इसमें जाना है, ये है। अब हमें मिल गया 2, जिसमें कि एक है 9/10, एक है 8/9, क्योंकि हमने माइनस माइनस को कटा दिया है। तो इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, AD = BC। तो AD में हम देखते हैं, AD में दिया हुआ है क्या 9 यानी कि 81। BC = दिया है 10 8 जा 80। अब आप देखिए कि 89 बड़ा है कि 80 बड़ा है, तो 80 हमारा इस नंबर से आया और 81 इससे आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा दोनों ही पॉजिटिव में है तो 81 जो है बड़ा है, ठीक है। तो हमें इसमें ऐसे साइन लगा देना है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, माइनस नहीं लग पाया था इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये 4th नंबर देखते हैं, दिया हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े में हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर दिया हुआ है, 3/5 -7/10, 8/-5 और -17/-30। तो हम पहले दोनों माइनस तो इसको काट देते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पर 8/-15 है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको हर को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नया नंबर मिलेगा। ये पूरा लिख देते हैं, 3/5, दूसरा है -7/10, तीसरा हो जाएगा -8/15, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर दोनों में, और ये हमने काट दिया है तो आपका हो जाएगा 17/30। अब हमें इन चारों में कंपेयर करना है। अब हमें बताना है पहले कि इसको पहले सॉल्व करते फिर बताते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम चारों नंबर का LCM ले लेंगे, ठीक है। किसका, 5 10 15 30। अब LCM आप लेकर देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे समझ में शायद ना आए। 2 5 है तो वही रहेगा, ये भी 5 हो गया, ये भी 15 है तो नहीं कटेगा, और ये 15 हो गया। अब हमारे पास कुछ नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल दिख रहा है, 5 नहीं है डिविजिबल, ये भी नहीं है, ये है 5 5। अब 5 से सारे नंबर कट जाएंगे। LCM क्या आ गया, लसअप आ गया, 5 3 से 15, 2 से 30, क्या आ गया 30। अब हम 30 तो ले लिए, अब हम सारे नंबर को कंपेयर करते हैं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 30 में तो आ जाएगा 5 6 = 30, 6 3 = 18, एक नंबर हुआ। दूसरे में आया 10 3 = 30, 3 7 जब माइनस का 21, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। फिर 15 2 = 30, 2 8 = 16, माइनस का 16 क्योंकि माइनस का 8 है। फिर आपके पास है 30 31 = 30 और 17 है तो 17 हो जाए, 17 हो गया, 1 टाइम में मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास है ये 4 नंबर। अब हम देख सकते हैं, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि छोटे से हमें बड़ा बताना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है,
-21, तो हमने कंपेयर किया सबका अपॉन 30 ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या है, -21/30 सबसे छोटा है। इसका बाद ये भी माइनस का है, तो 16 जो है माइनस का, ये अपॉन 30 ये उससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा है 17/30 और इससे बड़ा है 18/30। समझ में आया? क्या है, इससे जो है ये नंबर बड़ा है, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये नंबर आए किससे हैं, किस नंबर को सॉल्व किए तो हमारा ये आया हुआ है। तो -21/30 सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है, -7/10, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा है कौन सा, 16 थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, 8/-15, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फाइनल आंसर तो ये दिखाना होगा ना कि कौन सा बड़ा छोटा है। तो ये कंपेयर करने के बाद हमारा ये आएगा, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा है, थर्ड पे 17/30। 17 किससे आया है, लास्ट वाले नंबर से, यानी कि चौथे नंबर से 17/30। उसके बाद कौन सा हमारा है 18/30, जो कि पहले नंबर से आया है। ये क्या है आपका 3/5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, -7/10 सबसे छोटा है। उसके बाद 8/-15 है। उसके बाद 7, यहाँ पर हाँ माइनस लगा था ना, आप यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। इसका ये नंबर है जो कि पॉजिटिव ही बन जाएगा, हम इसको काट देंगे तो। और सबसे बड़ा जो है नंबर वो है 3/5। ठीक है, आपका ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 1C का। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। तो जैसे अभी आपने आरोही क्रम में किया था, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में किया था, वैसे ही इसको अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को किस तरह से लिखा है, उसको प्रॉपर वे में पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 4/7, जो कि ऐसे ही लिख देना है। -5/6 है, इसमें भी अंश में ऋणात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देंगे। थर्ड नंबर जो है आपका, इसमें दोनों ही नेगेटिव है तो इसको हम काट देंगे, तो आ जाएगा क्या 3/12 आ जाएगा। और चौथे में अगर हर हमारा ऋणात्मक है तो हम अंश में ऋणात्मक कर देंगे और हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा -11/24। अब हम इन चारों नंबर में कंपेयर करते हैं कि कौन सा छोटा बड़ा है, देखते हैं। ठीक है, फिर उसको अवरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। तो पहले हम इन चारों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 6, 12, 24 सभी का जो है हर को लेकर हम लॉसअप पर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 7 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 3 6, 2 6 12, 12 से 24, 7 3 जो नहीं करते ऐसे लिख देते हैं, और जो डिविजिबल इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, फिर 7 3 3, ये भी 3 हो गया। अभी 3 से डिविजिबल 7 तो नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब 7 की बारी, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84, 84 2 168। ठीक है, 168 सबका एलसीएम है, तो हम यहाँ लिख लिए। अब हमें इन सभी नंबर में मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो सभी के हर को एक एक करके इससे भाग देंगे, इसमें जो है सभी हर से, और जो आएगा नंबर उसमें अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम 7 से देते हैं। 7 2 14, 7 24, 24 4 होता है आपका 96। दूसरा है, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 2 12 और 6 2 12 बचा 4, 6 8 48, यानी कि 28 28 5 आपका होता है 140। माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 1 12 और 12 4 यानी कि 14, 14 3 42 होता है। अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कितने बार में, 11 24 से डिवाइड करते हैं 24, 7 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 7 77, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब हम नंबर को देख लेते हैं कि कौन सा छोटा बड़ा है। पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 96 है, -140, 42, -77। तो हमसे पूछ रहे हैं अवरोही में, यानी कि हमें सबसे पहले इसको सबसे बड़ा नंबर बताना है। कौन सा सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 96। तो हमारा हो गया 96/168। दूसरे उसके बाद बड़ा है 42,
42/168। उसके बाद आपके पास बचा -77 -140। तो आपको पता है कि छोटा वाला नंबर ऋणात्मक में बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है। तो -77/168 और सबसे छोटा आपका है -140/168। अब हम देख लेते हैं कि ये नंबर आया किससे है, ठीक है ना। ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं। 96 यानी कि 4/7, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारा है 42 थर्ड नंबर पे, यानी कि इससे ये जो है इससे छोटा है कौन सा, 3/12, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है। अब इससे छोटा कौन सा, 77 चौथे नंबर पे, यानी कि 11/-24। और सबसे छोटा जो नंबर है वो है क्या, 140, यानी कि -5/6। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन कौन सा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। और आगे ही हम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट अभ्यास कराएंगे। और आप वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।